हेलो हाय एवरीवन। देखिए आज हम क्लास नाइन्थ के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का देखिए नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हमने मैटर के बारे में देखो पहले भी पढ़ा है एट्थ क्लास के अंदर भी, मगर आज हमारे को या इस क्लास के अंदर नाइन्थ के अंदर हमारे को और थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि मैटर किसे कहते हैं। हमारे को इस चैप्टर के अंदर मैटर के बारे में पढ़ना है और वो मैटर हमारे सराउंडिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके एग्जिस्ट होने के कारण कौन सी चेंजिंग आती है या उनके प्रेजेंस के कारण क्या हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं या उनकी क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो वो सब चीज़ें हमारे को इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले देखिए हम कौन से किस वर्ड को हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं कि हम मैटर कहते किसे हैं, जो ये हमारा फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है इसे। तो मैटर ऐसी कोई भी चीज़ वर्ल्ड के अंदर जो हमारे सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो हमारे सराउंडिंग के अंदर कोई स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है और उसे हम हमारे किसी भी फाइव सेंस से सेंस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सिंपली ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम आसपास के अंदर जो हमारी चीज़ें प्रेजेंट होती है उन सारी चीज़ों को हम मैटर ही कंसिडर करते हैं, लाइट को छोड़कर। अगर आप लाइट को छोड़ दीजिए, वो जो भी चीज़ें अगर आप आपके आसपास में देख रहे हैं वो सारी चीज़ों को मैटर ही कंसिडर करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आपको पता होगा कि एक पेन होती है, जैसे मेरे हाथ के अंदर अभी देखिए ये पेन है। अब ये पेन देखो जो हमारी स्पेस है, मतलब जो हमारी सराउंडिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है। उसके बाद में देखिए इसका कुछ ना कुछ मास भी है और मैं इसे टच कर कर फील भी कर सकता हूँ कि ये एक पेन लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें देखो ये अप्लाई हो रही है इस पेन के ऊपर। इस वजह से इसे मैं क्या कंसिडर करता हूँ, इसे मैटर कंसिडर करता हूँ। तो इस वजह से देखिए अगर आपके आस पास में कुछ भी हो, जैसे हम इंसान, हमारा कुछ ना कुछ देखो वजन होता है, कुछ भी वजन होता है, चाहे 30 किलो 40 किलो 35 किलो जो भी, मतलब 30 kg 40 kg 50 kg जो भी हमारा वेट होता है, उस वेट के अलावा हम हमारे सराउंडिंग के अंदर कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाइड करते हैं और हम हमारे किसी भी सेंस से हम खुद को भी सेंस कर सकते हैं या किसी और इंसान को भी सेंस कर सकते हैं। इस वजह से उसे हम मैटर कंसिडर करते हैं। तो जो भी चीज़ें वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है उसे हम मैटर ही कंसिडर करते हैं, चाहे आपका लैपटॉप, चाहे आपका कंप्यूटर, चाहे आपका फ़ोन, चाहे आपका बैग, जो भी है वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर के अंदर ही आती है। अब मैटर क्या है, मैटर बेसिकली मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे हम सेंस कर सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, तो उसे मैटर ही कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से हमने लिखा है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग अ मास एंड कैन बी सेंस्ड बाय एनी फाइव सेंस आर नोन एज बाय मैटर। अब आगे देखिए एक और पॉइंट लिखी हुई है हमारे मैटर की, मैटर इज ए मेडअप ऑफ पार्टिकल। मैटर हमारा किस चीज़ का बना होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। जैसे एक चौक लीजिए आप, चौक को हम मैटर ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए देखो चौक का कुछ ना कुछ शेप होता है, सिलेंड्रिकल चौक का शेप होता है, उसका कुछ मास भी होता है। मास देखो कम होता है, चाहे वो 10 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो, और 10 ग्राम हो या वो 5 ग्राम हो। उसके बाद में देखिए वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड करता है, उसे हम सेंस भी कर सकते हैं। इस वजह से चौक को हम मैटर कंसीडर करते हैं। अगर हम चौक को तोड़ने की या ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए पाउडर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो अब ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि जो भी चीज़ें होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, जिन्हें हम छोटे पीसेस भी कह सकते हैं। इस वजह से हमने क्या पॉइंट लिखी है कि मैटर इज ए मेडअप ऑफ अ पार्टिकल। मैटर हमेशा पार्टिकल्स का ही बना होता है। और इसी वजह से हमने एक एग्जांपल हम हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है कि हम कैसे प्रूव करें कि मैटर पार्टिकल का बना होता है। जैसे सपोज कीजिए देखो वाटर, वाटर का नाम क्या होता है, देखो केमिकली हम वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर को बेसिकली हम बोलते हैं वाटर का वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। और सेम तरीके से सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो ये क्या है, इनके केमिकल फार्मूले। अब ये केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इस वजह से हमारे को इनके केमिकल फार्मूले भी आने चाहिए जो जनरल फार्मूले होते हैं। तो वाटर को हम H2O कहते हैं, सॉल्ट को हम NaCl कहते हैं। H का मतलब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है और O किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन को। सेम तरीके से Na सोडियम को डिनोट करता है और Cl क्लोरीन को डिनोट करता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे, आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है कि हमारे को ये प्रूव करना है कि मैटर पार्टिकल का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम बीकर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अंदर उस बीकर के अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं। अभी उसी वाटर को हमने उस बीकर के अंदर फिल कर दिया, आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। हम इनको समझ सकते हैं मगर देख नहीं सकते।
तो इस वजह से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि एक बीकर के अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं। अब उसी वाटर के अंदर सेकंड कंडीशन जो ये वाली है, इस सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी वाटर के अंदर हम सोल्ट को डाल देंगे। जैसे अपन सोल्ट को डालेंगे, आपको पता है सोल्ट कैसा होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे हाउस के अंदर जो खाना वगैरह बनाते हैं उसके अंदर। अभी अगर आप सपोज कीजिए, अगर आपका 1 लीटर पानी है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच सोल्ट डाला है, कुछ टाइम के बाद में उसे आप क्या करते रहो, मिक्स करते रहो, तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा और सारा सोल्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये सोल्ट देखो, एक जादूगर तो है नहीं कि वो वहाँ से गायब हो गया। वो क्या हुआ है कि जो भी हमारा सोल्ट है, ये वाला सोल्ट जो था, ये सोल्ट कंप्लीटली हमारे वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि सोल्ट कहाँ चला गया, सोल्ट हमारा इस वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया। तो अभी अगर अपन अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो हमारा पानी था, वो पानी के बीच में जो स्पेस थी, वो स्पेस किसने ऑक्यूपाइड कर ली, वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली सोल्ट के पार्टिकल्स ने। तो ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो मैटर की नेचर होती है वो कैसी होती है, पार्टिकल नेचर होती है। अगर पार्टिकल नेचर ना होती तो ये सोल्ट है वो इस वाटर के अंदर डिसोल्व हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो वाटर है वो भी एक मैटर है, सोल्ट है वो भी एक मैटर है, दोनों मैटर है और दोनों की नेचर पार्टिकल है। जो वाटर के पार्टिकल थे उनकी स्पेस क्या थी, उनके स्पेस में कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वो एम्प्टी थी या खाली थी, और उसी एम्प्टी स्पेस के अंदर सोल्ट ने अपनी जगह बना लिया, उसी स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया। और यही रीज़न है कि कुछ टाइम के बाद में हमारे को कुछ नहीं दिखाई दिया। कि और ये चीज़ क्या प्रूव करती है, ये चीज़ ये प्रूव करती है, हमने पॉइंट लिखी, इट मीन्स पार्टिकल ऑफ सोल्ट गेट स्पेस इन वाटर, हेंस नेचर ऑफ मैटर इज पार्टिकल। जो हमारे सोल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के पार्टिकल के अंदर अपनी स्पेस ले ली। तो ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो मैटर की नेचर होती है वो कैसी होती है, पार्टिकल इन नेचर होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी मैटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, पार्टिकल का बना हुआ होता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस का बना होता है। जो ये पार्टिकल्स हमारे को हमारी नेक्ड आई से, नेक्ड का मतलब खुली आंखों से हम इसे देख नहीं सकते। अब एक और एग्जांपल बताऊं, ये सपोज कीजिए हम सोयल को उठाते हैं, एक इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर ये हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है, तो इस एरिया के अंदर हमने क्या कर लिया, इस एरिया के अंदर हम सोयल को फिल कर देते हैं। अब ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है किसको डिनोट कर रही है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है सोयल को। अब ये सोयल के पार्टिकल सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब सोयल के पार्टिकल तो हमारे को अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ क्या प्रूव करती, पहले तो पूरी की पूरी सोयल थी, जब हमने अच्छे तरीके से देखा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। सोयल भी देखो क्या है, सोयल भी एक मैटर ही है। क्यों, क्योंकि देखो सोयल का कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, वजन होता है, और उसके अलावा वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइड भी करती है। यही रीज़न है कि सोयल को हम क्या कंसिडर करते हैं, सोयल को हम मैटर कंसिडर करते हैं, और मैटर की पार्टिकल नेचर है वो यहाँ से प्रूव हो जाती है। उसके बाद में देखो ये एक चीज़ है, पॉइंट है कि पार्टिकल नेचर हमने कह रहे हैं, मगर जनरली हमारे को दिखाई नहीं दिया जाता कि सर मेरे हाथ में पेन है मगर इसके अंदर क्या छोटे छोटे पार्टिकल है, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से क्या मैटर को पार्टिकल नेचर क्यों बोल रहे हैं, तो ये पार्टिकल होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें हम हमारी खुली आंखों से देख नहीं सकते। ये इतने छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी क्या होते हैं, इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। अब इन पार्टिकल का नाम क्या होता है ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। पार्टिकल, 3 प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, कि जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर जिन पार्टिकल्स का बना होता है उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस हमेशा क्या होती है, और उसी स्पेस के अंदर कोई किसी और मैटर के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। देखो दूसरी पॉइंट क्या है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गई कि जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। नेक्स्ट है, जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या रेंडमली मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट हमारे को हमारी आंखों से दिखाई नहीं दी जाती, मगर वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास बनाता हूँ, इसी ग्लास के अंदर क्या हम पुट कर देते हैं, इस ग्लास के अंदर हम वाटर पुट कर देते हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। अब इस पूरे ग्लास के अंदर पानी है, अगर मैं इसको मैं सरफेस के ऊपर रख दूं तो कुछ नहीं होगा, और अगर ये ट्रांसपेरेंट होगी ग्लास तो हम इसे देख पाएंगे कि सर हमारे को इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। मगर रियल के अंदर जो भी इस वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा किसके अंदर होंगे, वो हमेशा
मूवमेंट के अंदर ही होंगे, वो हमेशा क्या करते रहते होंगे, मूवमेंट ही करते रहते होंगे। और ये जो मूवमेंट होती है ये हमारे को हमारी आंखों से दिखाई नहीं दी जाती, मगर इसे समझ सकते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि मैटर के पार्टिकल हमेशा किस स्टेट में होते हैं, मूविंग स्टेट के अंदर होते हैं। अब उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, लास्ट वाली पॉइंट है। वो लास्ट वाली पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट तो हो गई, अब लास्ट वाली पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसी वजह से मैटर की क्या आती है, कोई ना कोई शेप आती है। अब ये अट्रैक्शन अलग अलग मैटर के स्टेट के अंदर कम या ज़्यादा होता है। जैसे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो गैस फॉर्म के अंदर होते हैं। लिक्विड वाले मीडियम अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, और यही रीज़न होता है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। मगर अट्रैक्ट हमेशा सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की जो हमने पढ़ी है, और नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।